रायपुर से बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण पर सियासत तेज हो गई है। रमन सिंह ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों से आंकड़े बढ़े हैं, कहना है रमन सिंह का। रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट में लापरवाही देखने को मिली, कहना है रमन सिंह का। फ्री टिकट देकर भीड़ को इकट्ठा किया गया, लोगों की जान को खतरा में डाला गया। रमन सिंह के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। पूरे विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां दूसरा स्ट्रेन आया है। दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है। क्रिकेट टूर्नामेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी जगह भी आयोजन नहीं होने पर भी संक्रमण बढ़ा है। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर अब ट्वीट किया है डॉक्टर रमन सिंह ने। गलत नीतियों की वजह से आंकड़े बढ़े हैं। रेफरेंस दिया उन्होंने अहमदाबाद में हुए इंटरनेशनल मैच। तो रमन सिंह के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। पूरे विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर दूसरा स्ट्रेन आया हुआ है। दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है। तो अब रमन का ट्वीट आने के बाद सिंहदेव ने पलटवार किया है और अब बढ़ते संक्रमण पर सियासत तेज हो गई है। संदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हमारे साथ में हैं अजय साहू। संदीप जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि कोरोना संक्रमण जो इतनी तेजी से बढ़ा है उसका जिम्मेदार केवल क्रिकेट टूर्नामेंट है? नहीं, केवल क्रिकेट टूर्नामेंट तो नहीं, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट भी है। ऐसा इसको कहने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है। क्रिकेट टूर्नामेंट ऐसे समय में जब जी बोले, चलिए दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। शायद फोन से हमारा संपर्क टूट चुका है। अजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि जब कोरोना संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा था, ऐसे में लोगों को फ्री में टिकट देकर भीड़ जो इकट्ठी की गई, ये कितनी खतरनाक हो रही है? अब देखिए जी, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर किसी तरीके के टूर्नामेंट नहीं हुए, लेकिन कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या वहां पर ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल आरोप लगाने के, मिथ्या आरोप लगाने के, आधारहीन आरोप लगाने के कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। इसलिए ये लोग इस महामारी पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर रोड सेफ्टी टूर्नामेंट कराए, लेकिन वहां पर कोविड प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन कहीं नहीं हुआ। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा गया और 50,000 की क्षमता वाले जो स्टेडियम थे, उस स्टेडियम में 25,000 लोगों को ही बैठने की अनुमति दी गई। डॉक्टर रमन सिंह जी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अच्छा ये होता कि वो छत्तीसगढ़ की बजाय देश की जो स्थिति है पूरे विश्व में, उस पर ध्यान देते। आज हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसके विषय में भी ट्वीट करते नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किस तरीके से राज्यों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के 18,000 करोड़ रुपए रुके हुए हैं हमारे केंद्र सरकार के पास, वो देने का समय नहीं है इनको। और हमारे अधिकार का पैसा हम अगर इनसे मांगते हैं, ट्वीट करने का काम करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मेरा उनसे निवेदन है, अपने उपाध्यक्ष होने के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो ट्वीट करें और पूछे नरेंद्र मोदी जी से। इसकी अक्षमता के कारण आज हम विश्व में संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। बताइए संदीप जी, आपने सुना तो ये नमस्ते ट्रम्प कहा रहे थे, ट्रम्प की खातिरदारी में लगे थे और भारत के लोग जो है वो मर रहे थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान को ये मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। भारत के साथ भारत को आंख दिखाने वाला जो पाकिस्तान है, उनके साथ जो इनका रिश्ता है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से ये रिश्ता क्या? 2-3 सवाल आपके हो गए संदीप जी, अगर आपने सुना हो तो जवाब दे दीजिए। देखिए, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, परंतु मैं इनको बताना चाहूंगा जो चीजें मैं सुन पाया हूँ कि रमन सिंह की जो कर्तव्य को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपनी हैसियत पर आदमी को बात करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ट्रम्प नमस्ते वाले कार्यक्रम के बाद भी आपको ध्यान होगा कि पूरी दुनिया ने कोरोना के मामले में जिस तरह से भारत देश ने उसका सामना किया और औसत दृष्टिकोण से देखे तो जो सबसे कम आंकड़े भारत के रहे, उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है।
अब ये तो झूठ फैला रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को मुफ्त में कोरोना का टीका दे रहे हैं। इनको ज्ञान नहीं है, इनको सबसे पहले अपने अकल पर ध्यान देना चाहिए। अरे आपके ज्ञान पर तरस आता है। बात पूरी होने दीजिए, बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाने वाले लोग भारत के लोगों से पैसा लेते हो आप? सुनिए, दुनिया में ऐसी संस्था है जो मुफ्त में कोरोना देती है, वो खुद हमसे टीके खरीद करके पाकिस्तान को मदद कर रही है। ये दूसरी संस्था है जो दुनिया में गरीब देश को मदद करती है, वह संस्था जो है खरीद करके टीका उनको दे रही है। हम कोई पाकिस्तान को मुफ्त नहीं दे रहे हैं। इनको अपने ज्ञान को जरा सा सुधारना चाहिए, अपनी जानकारी सुधारना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी को। और मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो लगातार भ्रम फैला रही है कि हम मुफ्त में पाकिस्तान को कोरोना का टीका दे रहे हैं, ये भ्रम है, ये झूठ है। ये दूसरी संस्था है जो गरीब देशों को मदद दे रही है, उसको हम तो नहीं रोक सकते ना, इसलिए भ्रम फैलाना बंद करें। संदीप जी, रमन सिंह ने यह भी लिखा है कि गलत नीतियों की वजह से संक्रमण बढ़ा। बताइए किस तरीके की गलत नीति कांग्रेस ने अपनाई थी जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ा, कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, गलत नीतियों के कारण बढ़ा इनका संक्रमण। इन्होंने हमेशा कोरोना के साथ मजाक किया है। कोरोना जब भी प्रदेश में फैला, शराब की दुकानें, आज भी देखिए आप, शराब की दुकानों को 11 बजे तक खुलने की बात करते हैं और आपकी जो किराना दुकान उसको 9 बजे बंद करने की बात करते हैं। शराब दुकान में कितनी भीड़ लग रही है, कोरोना बढ़ाने की पूरी नीति गलत है और पूरी तरह से सरकार फेल है कोरोना के टीकाकरण के लिए। कोरोना के टीका को इन्होंने रोक के रखे रहा, उसके बारे में इन्होंने झूठ फैलाया पूरे प्रदेश। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद ये सियासत भी तेज हो रही है ट्वीटवार के तौर पर। शुक्रिया आपका संदीप जी, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।